हरे रामा हरे कृष्ण 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने तुलसी दिवस की सबसे सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ। तुलसी दिवस पर किस प्रकार से आपको तुलसी जी का पूजन करना चाहिए वो करके दिखाऊंगी। देखिए, तुलसी जी का पूजन आप सुबह के समय या फिर शाम के समय, जब भी आपके पास में समय हो तब आप कर सकते हैं। तो स्नान करके शुद्ध होने के बाद आप हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहने या फिर आप कोई भी साफ सुथरे वस्त्र पहनकर इस पूजा को कर सकते हैं। तो आपकी तुलसी मैया का गमला जहाँ पर भी रखा हुआ है, सबसे पहले हम उस स्थान को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहे तो गेरू से या लाल मिट्टी से इसे लीप भी सकते हैं या फिर आप अच्छे से इसे पोंछ करके साफ कर लें। और देखिए, हो सके तो इस पूजा में आप अपने बच्चों को भी साथ में जरूर रखिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है और उन्हें भी हमारी धर्म संस्कृति के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से गमले को साफ कर लिया है। इसके बाद में हम सारी सामग्री को यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो उन्हें भी इस पूजा में जरूर विराजमान कीजिएगा, क्योंकि इससे तुलसी मैया और हमारे श्री हरि विष्णु दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास में शालिग्राम जी की सेवा है तो आप उन्हें रख लीजिए, और अगर नहीं है तो आप केवल तुलसी माता का भी इस दिन पूजन कर सकते हैं। तुलसी दिवस के दिन जब आप पूजा करें तो सबसे पहले हम एक लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल मिला के इसमें कुछ दाने चीनी के मिला दे, ज्यादा चीनी ना मिलाएं। और अब हम तुलसी जी को सींचेंगे इस जल से। इसके बाद में हम तुलसी माता को दूध चढ़ाएंगे। दूध भी थोड़ा ही चढ़ाएं, ज्यादा दूध ना चढ़ाएं, इससे पौधा खराब होने का डर रहता है। तो हम थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा देंगे। और देखिए, अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है या आपके पास में शालिग्राम जी हैं या भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति है तो आप उनका भी पूजन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप केवल तुलसी जी का पूजन भी इस दिन कर सकते हैं। मेरे पास श्री हरि विष्णु की ये मूर्ति है तो मैं इनका पूजन करूंगी। इनके पूजन के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और इसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। और अब हम श्री हरि विष्णु को यहाँ विराजमान करेंगे। इससे तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न होती है और श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। और अब इन्हें भी हम भाव रूपी स्नान करा देंगे और इसके बाद में एक शुद्ध देसी घी का हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु को हम भाव रूप से कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में, और तुलसी माता को तुलसी दिवस के दिन हम नई चुनरी समर्पित करेंगे। अगर आपने पहले से चुनरी ओढ़ाई है तो उसे हटा दें और नई चुनरी समर्पित करें। नई चुनरी नहीं है तो आप केवल कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तिलक करेंगे। तो रोली से हम यहाँ पर तिलक करेंगे। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को हम चंदन से तिलक करेंगे और उसके बाद में तुलसी जी को तिलक करेंगे। अगर आपने तुलसी जी में अपने शालिग्राम भगवान को भी विराजमान किया है तो आप शालिग्राम भगवान को भी तिलक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रोली से तिलक करूंगी और उसके बाद में तिलक के ऊपर हम अक्षत समर्पित कर देंगे। आप तिल भी समर्पित कर सकते हैं। तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है पौष के महीने में। अभी पौष का महीना ही चल रहा है तो यहाँ पर मैं तिल समर्पित करूंगी। इसके बाद में फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। तो तुलसी माता को बिंदी लगाइए, आप चाहे तो महावर लगा दीजिए, चूड़ी पहनाए, उन्हें मेहंदी लगा सकते हैं, क्योंकि तुलसी दिवस के दिन श्रृंगार का बहुत ही महत्व होता है। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप चाहे तो चीनी का भोग, गुड़ का भोग या कोई मिठाई, बतासे, कुछ भी मिठाई के रूप में आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु के भोग में हम तुलसी दल जरूर डालेंगे और इसके बाद में तुलसी माता के सामने भी हम भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही आप कोई भी ऋतु फल भी भोग में लगा सकते हैं। तो जो भी ऋतु फल आपके घर में हो आप उसी का भोग लगा दीजिएगा। देखिए, तुलसी जी को हमने जल पहले ही समर्पित कर दिया था, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु को हमने विराजमान किया है तो भोग लगाने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु को भी हम जल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए विनम्र निवेदन करेंगे और फिर यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। ये दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है और इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। तो
तुलसी दिवस के दिन आप हो सके तो तुलसी माता की 108 परिक्रमा कीजिएगा। 108 परिक्रमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अगर 108 परिक्रमा ना कर पाए तो आप 21, 11, 51 या 2, 5, 7, 9 जितनी आपसे हो सके उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक हम तुलसी माता की परिक्रमा कर लेंगे। और अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पर है जहाँ पर परिक्रमा नहीं कर सकते तो फिर आप अपने ही जगह पर खड़े होकर परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद में अब हम बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे और उसके बाद में तुलसी माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने सौभाग्य के लिए, अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और इस तरह से तुलसी दिवस के दिन हमारी जो पूजा है वो पूर्ण होती है। पूजा के बाद में श्रृंगार का सामान और दक्षिणा जो कुछ भी आपने चढ़ाया है वो आप किसी भी व्यक्ति को दान कर सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हैं और जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांटकर खा सकते हैं। जो जल का लोटा है उससे आप तुलसी जी को सींच दीजिए या फिर आप सूर्य देवता को अर्घ भी दे सकते हैं। और अगर आपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है या फिर जैसे मैंने यहाँ पर श्री हरि विष्णु को विराजमान किया है तो ठंड का समय है तो इन्हें बहुत ज्यादा देर तक बाहर हमें नहीं रखना है। इन्हें भी आप उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर विराजमान कर दीजिएगा, यानी कि घर के मंदिर में हम इन्हें ले जाकर विराजमान कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से तुलसी दिवस के दिन हमें तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, लेकिन करना जरूर ही चाहिए। तुलसी माता का पूजन करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। तो आप सभी तुलसी दिवस के दिन छोटी ही सही, सरल ही सही, लेकिन पूजा जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है, सुंदर सी जानकारी पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय मां तुलसी जरूर लिखिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कमेंट और लाइक अकेला ऐसा माध्यम है जिससे मुझे पता लगता है कि आप सभी को मेरी मेहनत पसंद आई है या नहीं। आप सभी को तुलसी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाइएगा ताकि तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां और पूजा मुहूर्त हर रोज आपको मिलता हुआ चला जाए। और इस सुंदर सी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सके और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है।